हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी रेशियो की क्लास नंबर 2 है। रेशियो की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो पहले हमने 5 कंसेप्ट तक कर लिए थे, आज नहीं 4 कंसेप्ट तक कंप्लीट कर लिए थे, आज 5वां कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं। कंसेप्ट नंबर 5 है, एक मिनट। पाँच कंसेप्ट नंबर 5वां है। तो जैसे कोई संख्या है, माना ए बटा 5 बराबर बी बटा 7 बराबर सी बटा 15, ये है, ठीक है। 15। तो अब मानना ही है, तो के माना, मैंने माना के है, माना के है, ठीक है। तो जो भी संख्या है, जैसे कि अब इसका के से एलसीएम लेंगे तो 5 के, फिर आएगा 7, अनुपात है यहाँ पे, अनुपात 7 के अनुपात 15 या 15 के, ठीक है। तो के तो कट ही जाएगा ना, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा 5 7, 5 अनुपात 7 अनुपात 15। ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 5 अनुपात 7 अनुपात 15। सी ए बी सी का रेशियो है 5 अनुपात 7 अनुपात 15, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट और समझाता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर ऊपर का कॉन्सेंट, यानी कॉन्सेंट बोलते हैं इसको, जैसे कि एक हो, यानी यहाँ पे एक, अब यहाँ पे दो या पावर अलग अलग हो तो नहीं, एक एक हो, एक बन रहा हो, जैसे कि ये एक बन रहा है ना, ये एक है, इसका कॉन्सेप्ट एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, एक है। तो नीचे वाला वो सब सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो वही ए बी सी का रेशियो रहेगा, तो वही ए बी सी का रेशियो रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। जैसे कि 8/5 ए, ठीक है, बराबर 4/6 ए, 6 बी, सॉरी बी है, बराबर 20/17 सी, ठीक है, ये है। अब तो ऊपर एक बनाना है, मैंने बोला क्या था, जो ऐसा हो और ए बी सी का रेशियो बताना है, ए बी एंड सी का रेशियो बताना है। तो ऊपर वाली संख्या है ना, जैसे कि ये है, एक मिनट, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या, इसको एक बनाओ। एक बनाने के लिए क्या करना होगा, इन ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, 20 4 और 40, 40 एलसीएम हो जाएगा इनका, 40। अब 40 से गुणा कर देंगे हम, 40 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार में, 5 और 25, 25 25 अनुपात, ये कितनी बार में जा रहा है, 10 6 60, ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, 70 दूनी 34, ये आ गया अनुपात, ठीक है। 25 60 34, ठीक है। ए बी सी का अनुपात 25 60 34। अगर ऊपर एक नहीं है तो एक बनाने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे और फिर इस तरह से हम रेशियो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ए बी है, जैसे कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 8/17 और बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4/11, ठीक है। तो सी अनुपात अनुपात है यहाँ पे, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर क्या होगा बताना है आपको। तो इस ये है, ये रेशियो है जो भी है, ठीक है। अब इसका ए बी सी का वाला ये वाला बताना है, तो ए बटा बी प्लस सी का क्या है, तो बी प्लस सी का है 8/17, 17, ठीक है। और बी बटा सी प्लस ए का क्या है, 4/11। अब ये क्या है, जोड़ के कितने आ रहे हैं, इसको जोड़ के कितने आ रहे हैं, 8 17 24, 3 और 25, 25 और इधर क्या आ रहा है, 15, 25 और 15 का एलसीएम है 75। तो पूरी संख्या को 75 बनाओ, जैसे कि ये संख्या 75 आ रहा है, 25 ये है, 25 क्या है,
25 25, इसमें 25 है, जिसमें ए आपको 17 दे रखा है, ए सॉरी नहीं, हाँ इसमें से ए आपको 24 दे रखा है, 24 होगा, जैसे कि गुणा हो जाएगी ना। अगर इसको इसको 75 बनाना है, ए बी सी का तीनों 75 है, तो इसको 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 75 बनाने के लिए। तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से इधर, 3 से, और इधर 75 बनाने के लिए इधर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, 5। अब गुणा करेंगे 24 और 70 थी 51, 51 और 24 75 होते हैं, और यहाँ पे 520 और 55 75 होते हैं। इस तरह से 75 बनाना है, तीनों का सम 75, ठीक है। तो 24 होगा, ए का मान क्या होगा 24, 1 मिनट में इधर रफ कर रहा हूँ, इसको उतार लेना आप पीछे करके क्लास, इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ए है, ए अनुपात बी अनुपात सी का बताना है, ठीक है। तो ए का इधर 3 से इंटू करेंगे, 75 बनाना है इन तीनों को, पहले तो ये समझो आप, जैसे कि 75 एलसीएम है तो 75 आना चाहिए तीनों का। तो इसको 75 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे 24, और 3 से इधर करेंगे 24, और 70 51, 51 और 24 होते हैं 75, ठीक है। और 5 से 4 से इंटू करेंगे तो कितने आएंगे 20, और 20 और 55 कितने होंगे 75। इस तरह से 75 इनका सम बनाना है, ठीक है। फिर ए का मान क्या आ रहा है 8 3 24, 24 आ गया, ठीक है, 24 अनुपात, फिर बी का मान, यहाँ पे बी था ना, बी का मान क्या आ रहा है 5 चौक 20, 20 आ गया, ठीक है। अब 20 और 24 कितने हो गए 44, 44 से 75 से 44 निकालेंगे, जो बच्ची संख्या वही तो सी होगी। तीनों का सम 75 है, ए बी सी का अनुपात 75 है, 75 है तीनों का सम, ठीक है। तो जिसमें ए और बी 44 आ गए, तो बचे कितने, बचे कितने, तो वो है 31, 31 बचे, 31 बचे, वही है 31 सी है, 31 सी है अनुपात, ठीक है। 24 अनुपात 20 अनुपात 31 यही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं वापिस समझा दूंगा, पूरा रफ कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया था ए बटा बी प्लस सी, और बी बराबर सी प्लस ए, इसमें मैंने क्या लिया था 8 और 17, और इधर क्या लिए थे 4 और 11, यही थी। और सी बटा क्या पूछा था ए प्लस बी, ये पूछा था, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा था, ठीक है। तो इसमें से देखो इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है 25, ठीक है। इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है 15, 15, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लो 75, तो यानी तीनों संख्या है, तीनों संख्या 75 होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 75 होनी चाहिए। तो इन दोनों को 75 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट इसको रफ करके, 3 से इंटू किया, ठीक है। 3 से इंटू करूँ मैं इसको 24 और 57, ठीक है। इसको 5 से करेंगे, और 20 और 55, ये देख लो जोड़ के देख लो कितने हो रहे हैं 75 हो रहे हैं, 51 है सॉरी, ये 51 75 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 24, ए का मान 24 है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 24 है, और बी का मान यहाँ पे दे रखा है, देखो बी का मान 20 दे रखा है, ए का मान 24 दे रखा है, बी का मान कितना है 20, और बचे कितने 75 में से 20 और 24 निकाल दूँ तो बचे कितने 31, तो सी का मान क्या होगा 31। तो यहाँ पे निकालना है सी और ए प्लस बी, तो मैं निकाल रहा हूँ अभी, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे सी है, सी 31 आया यहाँ पे, ठीक है, सी 31, 31 आ गया, ठीक है। बचे कितने 75 में से 31 निकाल दूँ तो ए बी प्लस सी आ जाएगा, तीनों का सम 75 है, तो 75 है, तो 75 में से 31 निकालूंगा कितने आएंगे 44, 31 बटा 44, ये सी अनुपात ए प्लस बी का ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
जैसे कि एक संख्या है, मैंने मान ली ए है बटा बी है बराबर 4/3 है, ठीक है, 4/3 है। और आपसे पूछा है 3 ए प्लस 4b/7 ए माइनस है यहाँ पे -5b, ठीक है, ये पूछा है आपको। तो अगर रेशियो देकर रेशियो ही पूछे तो पावर सेम होगी। पावर सेम है, यहाँ की ए है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, इसी तरह से पावर सेम है। तो जैसे ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, सेम सेम रख दो। जैसे कि ए की जगह 4 रख दो, 4 4 3 12 और प्लस, और बी की जगह 3 रख दो, 12 12 24, ठीक है, ऊपर आ गया 24, नीचे बी ए की जगह 4, 7 चौक 28 माइनस 3, 28 से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 15, ठीक है, ये आ गया रेशियो। अभी ये किस से कट रहा है, 8 5 से 3 से कट रहा है, 5 बार में और 8 बार में, तो 8/5, 8/5 ये आ जाएगा। अब जैसे कि अगर पावर सेम नहीं है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया। अगर पावर सेम है तो जैसे ए का मान 4 है तो ए की जगह 4, बी का मान 3 है तो बी की जगह 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। पावर सेम होनी चाहिए, बस यही है, पावर सेम होनी चाहिए। तो इसका रेशियो क्या है, 8:5, ठीक है, 8:5, ए बी सी का रेशियो 8:5, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, जैसे कि पावर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। माना मैंने, एक मिनट सॉरी, इफ है, ठीक है, ए बटा बी बराबर 7/6, ठीक है, 7/6 है, ओके। और 5 a² प्लस 9b/7 a² है माइनस 6b/3। अब यहाँ पे देखो पावर देखो, यहाँ पे 2 है, एक मिनट, यहाँ पे देखो पावर 2 है, देखो पावर 2 है, इधर पावर 3 है, तो पावर सेम तो नहीं है ना। एक पावर, मैंने इस पीछे वाले में क्या बोला था, पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो ए की जगह यहाँ पे 4 मान दे रखा है तो ए की जगह 4 रख देंगे, बी का मान 3 दे रखा है तो बी की जगह 3 रख देंगे, इस तरह से कर लेंगे इसको। तो अगर पावर सेम नहीं है तो, जैसे कि इसमें पावर सेम नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है, ए की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका क्या होगा, तो इसका बताओ, तो क्या होगा। अगर ऐसा है क्वेश्चन में और पावर अलग अलग दे रखी है तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, इसका आंसर होकर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लेता हूँ मैं, नेक्स्ट ये रेशियो की कितने हो गए, एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट 5 था, ये 6 है, कॉन्सेप्ट नंबर 6, 6, ठीक है, ये 7 नंबर, 7, ठीक है, ये 7 ही है, ये 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8, 8, ठीक है। ये हो गया। अब 9 वाला मैं आ रहा हूँ, जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 है इधर, वो 8 वाला है, वो 9 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको 9 कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेशियो में, और आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आगे क्वेश्चन में बताता चलूँगा, पर
बेसिक में मैं 9 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो 9 आज इस रेशियो में कंप्लीट हो गया, रेशियो कंप्लीट हो गया। अब समानुपात का बताता हूँ। जैसे कि समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन, PROPORTION, प्रपोर्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। समानुपात का ऐसा चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं समानुपात, समानुपात इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन, ठीक है। अब जैसे कि एक रेशियो है, माना मैंने इफ A/B, यहाँ पे 1 मिनट, C/D, सॉरी D है ये D। तो अब इसमें ऐसा है जैसे A/B अनुपात C और D, इधर इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा तिरछी गुणा मैंने आपको बताई हुई है ना। तो फर्स्ट थर्ड और सेकंड की गुणा होगी और फर्स्ट और फोर्थ की गुणा होगी, आपस में गुणा। ये देखो, ये नीचे देखो, नीचे नीचे, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, इस तरह से गुणा होगी। इसको सम्मान, सम्मान यानी इधर वाले की जो वैल्यू होगी उधर वाले की वही वैल्यू होगी। जैसे कि A और B का अनुपात होगा वही सेम गुणा में उधर C और D का होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ समझे। जैसे कि मैं बताता हूँ इसको, जैसे कि A है, A को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, ये फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट समानुपात। P को क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेकेंड प्रपोर्शन में ये बताओ, सेकेंड में आगे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर मैं बताता चलूँगा आपको कॉन्सेप्ट, पर अभी थोड़ा बहुत है वो, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन, समानुपात। समानुपात का चिन्ह है ये, समानुपात का ये चिन्ह है, ठीक है। समानुपात का ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन और इसको बोलते हैं फोर्थ, चतुर्थ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आज बेसिक कंप्लीट होता है और कल से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन, और जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं, अभी बचे हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्वेश्चन में बताता चलूँगा। तो 10 कॉन्सेप्ट हो गए आज कंप्लीट, 10 कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। दस कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है, 10 करा दिए कंप्लीट। अब जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है कोई, तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज के, जैसे कि लैंग्वेज में कैसे रेशियो लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, तो वो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कराने से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और आज का जो बेसिक जो है वो मैंने बताया था, और पीछे मैंने 5 आपको बताए थे, और आज मैंने 5 से आगे कंटिन्यू किया, और जिसमें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्लास थी आज, ठीक है। बाय।